सही कर दिया हमने। इज इक्वल टू 1/s-a। ये आपके पास फॉर्मूला है। और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है वो भी चल के देख लेते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन है वो एक्सपोनेंशियल, ये देखिए ये फार्मूला है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल टू जो हमारा गिवन क्वेश्चन है -3 जो है ए की वैल्यू है। अगर इस फार्मूले में हम लेके रखें इसको तो लेप्लास एक्सपोनेंशियल -3t इज इक्वल टू 1/s माइनस ए। तो इसका मतलब ये हो गया ये कि इसको हम लिख सकते हैं s+a। सॉरी, यहाँ पे भी तो चेंज करना है ना, ए की जगह हमें -3 रखना है। ये देखें, इस तरह से फार्मूले को भी हम यूज़ करके इसको रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम जो हमें जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला दिया है उससे इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि पहले तो ये देखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है। फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल -3t है, इसको देखेंगे हम। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको लेके चलेंगे जिस तरह लास्ट टाइम हमने रखा था कि देखें कि जो जर्नल फार्मूला है हमारे पास वो लैप्लास टी का एफ टी का जो लैप्लास फार्मूला है वो अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में देखें तो 0 टू इन्फिनिटी है और एक्सपोनेंशियल -st और एफ टी डी टी, ये है जनरल फार्मूला। तो इसमें एफ टी के साथ इसको रख देते हैं, क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। लिमिट एक्सपोनेंशियल -3t इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी और एक्सपोनेंशियल -st और एफ टी की जगह हम एक्सपोनेंशियल -3t रख सकते हैं क्योंकि एफ टी हमारे पास जो है वो -3t है और डी टी। तो ज़ाहिर है जब एक्सपोनेंशियल बेस एक जैसी होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो लिहाजा 0 इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस s+3t, ये हमने रख देंगे। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपके पास एक्सपोनेंशियल -s+3 t और होल डिवाइडेड बाई -s+3
एस प्लस 3 और ज़ाहिर है लिमिट भी दी हुई है 0 टू इन्फिनिटी। तो फिर वही जब एक्सपोनेंशियल माइनस टी होता है, यहाँ देख लें माइनस एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी जो है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करा हमने, तो ये हो गया आपके पास माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस एस प्लस 3 और फिर माइनस, और जब 0 रखेंगे तो एक्स की एक्सपोनेंशियल 0 की पावर 1 होती है माइनस एस प्लस 3। तो ये देखें कि यहाँ पे पहली वैल्यू तो 0 हो गई और दूसरी वैल्यू प्लस 1 अपॉन एस प्लस 3 हो गई। तो दोनों तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे दोनों तरह से देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड पे फार्मूला अप्लाई करके भी कर लिया हमने और राइट साइड पे इंटीग्रेशन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन से भी इसको हमने सॉल्व कर लिया है। दोनों तरह से हमने कर लिया और ये इसका जनरल सोल्यूशन बताया हुआ है, ज़ाहिर है वही रिजल्ट आ रहा है। तो इसमें कोई बात ऐसी जो समझ में ना आ रही हो आपको? हेलो? नहीं सर, समझ आ गई। सही है, इसको ज़रा देख लें, लिखना चाहें लिख लें, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। तो यहाँ पे देखें कि साइन 2t की बात कर रहे हैं, ये साइन 2t, इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ टी जो है इसका वो साइन 2t है। साइन 2t ये इसका एफ ऑफ टी है। तो इसको हम वापस लेफ्ट साइड पे उसी फार्मूले से सॉल्व करके बताएंगे। इसको देखते हैं क्या था हमारा फार्मूला जो पहले लिखा हुआ है हमने। तो फार्मूला क्या है वो, ये देखें। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेप्लास साइन के टी, तो उसके बाद देख लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, लेप्लास साइन के टी इज इक्वल टू k अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है। तो वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ है? ये देखें जी, ये हमारा फार्मूला आ गया, क्वेश्चन आ गया। तो इस फार्मूले से पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। तो सॉल्व करने से पहले हमें ये बात पता है कि k की वैल्यू यहाँ पे क्या है। यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो 2 है, k इज इक्वल टू 2। एग्जाम में मैं पूरा दिखाना होगा या हम वो लिख दें बस, देख के जगह के और आखिर लास्ट स्टेप दिखा दूं बस? ये तो खैर शॉर्टकट मेथड है, इसको
लेकिन हमें तो इंटीग्रल फॉर्म से सॉल्व करना है इसको सबको। ओके सर। हाँ, ये तो मैं इसको आपको बता रहा हूँ, हमें ज्यादातर ये देखें इंटीग्रेशन की हुई है सारी, इस तरह से सॉल्व करना है इसको, लेकिन मैं इसको आपको पूरा दिखाना होगा हमें। हाँ, मैं इसको एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ कि इस फार्मूले से हम किस तरह इसका रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एक ओके। ही स्टेप है ना, इसलिए। जी सर। हाँ, ये हो जाएगा 2/s² और +4। तो देखें आंसर भी वही है इसका, ये देखें यहाँ पे ये आंसर दिया हुआ है इन्होंने। तो ये तो अब ये अगर हम करेंगे तो जाहिर है इसमें तो फिर क्वेश्चन में मजा नहीं आ रहा ना, ये तो वेरीफाई के लिए चलो मैं एक एक्स्ट्रा मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को। हमें ये जो इंटीग्रेशन जिस तरह की हुई है ना, इस तरह से जैसे मैं बार बार करके दिखा रहा हूँ आपको, उस तरह से सॉल्व करना है इसको, सही है। हाँ, तो अब इसका जर्नल फार्मूला लिख लेते हैं। FT is equal to 0 to infinity और एक्सपोनेंशियल -ST और FT DT, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। और इस क्वेश्चन का जो FT है वो sin 2t है, इस क्वेश्चन का जो FT है वो sin 2t है। तो देखें किस तरह से इसको हम रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, लेप्लास sin 2t is equal to integral of 0 so infinite exponential -ST और sin 2t dt। तो यहाँ पे भी देखें कि जो हमने लास्ट टाइम बताया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला हमने लास्ट टाइम बताया था, uv और इज इक्वल टू uv इंटीग्रल माइनस u का डेरिवेटिव यानी u प्राइम और इंटीग्रल v। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि इसको कौन सा फंक्शन लेंगे हम इसको, यहाँ पे देखें कि साइन t जो है वो u ले लिया हमने, u इज इक्वल टू साइन t साइन 2t सॉरी, और v इज इक्वल टू क्या ले लिया, एक्सपोनेंशियल -xt। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, पहले u को एज इट इज रखेंगे। तो u को जब एज इट इज रखेंगे तो इसका मतलब है साइन 2t को हमने एज इट इज रख दिया, और उसके बाद क्या किया हमने कि इंटीग्रेट कर दिया एक्सपोनेंशियल को -st को रख दिया, अभी तो रख रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रल u का डेरिवेटिव भी होगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2t हो जाएगा, और अंदर 2 भी आएगा इसके, तो ये हो जाएगा 2 cos 2t, ये तो डेरिवेटिव आ गया, और ये इंटीग्रेशन आ गई इसकी माइनस एक्सपोनेंशियल t। अब इसको और मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन
2t और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल होगा माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस 2 बाहर आ जाएगा एज इट इज और cos 2t ऐसे ही रहेगा और एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी ये एस है एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस ये चीज़ यहाँ तक आ गई तो ज़ाहिर है पूरे पे जो है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी की एक लिमिट अभी चल रही है अभी लगाएंगे हम तो ये हो गया साइन टी तो एज इट इज रहा साइन 2t और एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस तो यहाँ पे देखें आपके क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे इसको हम थोड़ी देर के लिए एज इट इज रोक रहे हैं सेकंड वाले को क्योंकि इसको इंटीग्रल फॉर्म में रहने देंगे हम बाद में और यहाँ देखें कि पहला वाला तो इंटीग्रेट हो चुका है इस पे जब वो लगाएंगे हम जरा सा मैं दिखा देता हूँ आपको ये देखें ये सब कुछ मिटा दें फिलहाल इस पे हम जो है लिमिट अप्लाई कर देते हैं ये तो इंटीग्रेट हो चुकी है ना चीज़ तो इस पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं वो लिमिट अप्लाई कर देते हैं लिमिट क्या है इसकी देखें लिमिट है इन्फिनिटी जब यहाँ पे हम इन्फिनिटी रखेंगे इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी तो ये तमाम क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा और जब माइनस करके इसके अंदर रखेंगे ज़ीरो की वैल्यू तो साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो होता है तो ये रह जाएगा आपके पास प्लस 2/s ज़ाहिर है ये माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी भी जो है वो ज़ीरो होता है तो शुरू वाला पार्ट तो तमाम ज़ीरो की तरफ चला गया इस सेकंड वाले पार्ट को हमने दोबारा उठा के यहाँ रखा है और cos 2t एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी और dt इसको दोबारा आप लोग जो है वो इंटीग्रेट करके बताएं मुझे कि क्या रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे u इंटू भी फिर लगाएं ये ऊपर वाला पार्ट इस वाले हिस्से में और चेक करेंगे किस तरह से ये वैल्यू आएगी इसकी पहले तो इंटीग्रेट कर लें इसको जैसे ऊपर का पार्ट किया मैंने वैसे ही इंटीग्रेट करके इसको देखें क्या रिजल्ट आएगा सही रिपीट होता रहेगा ना कभी पहले अभी कॉस आ रहा है फिर अभी वापस से साइन हो जाएगा फिर वापस से कॉस आएगा ऐसे बिल्कुल रिपीट बिल्कुल तो होगा बिल्कुल यही कुछ होगा जाहिर है और जब यही कुछ होगा मैं यही कर रहा हूँ ना इसको सॉल्व करके देखें बाकी लोग भी देखें आपने तो सही क्लिक कर लिया बाकी लोग भी जरा देखें इसका दोबारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएं इसके ऊपर सेकंड पार्ट पे यहाँ पे सही रहेगा बस हाँ रिपीट हो जाएगा हाँ ये तो जब रिपीट होगा तो देखें ये पोजीशन आ जाएगी इसकी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एस टी कॉस 2t अपॉन एस जीरो से इन्फिनिटी माइनस 2 अपॉन एस जीरो इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी साइन 2t dt ये तमाम पार्ट जो है वो किसके बराबर है लेप्लास साइन 2t के बराबर है तो यहाँ पे हमने देखो इसकी भी इस पार्ट की जगह इस पार्ट की जगह हमने जो है यहाँ पे लिखा है इसको करें आप इसको सॉल्व करेंगे फिर आएगा ऐसे नहीं आएगा ये यानी फिर cos t को जो है वो u ले लिया तो ये हो जाएगा cos 2t और
इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी और माइनस cos 2t का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसके बाहर भी लिखते हैं आप, ये जो है वो 2, एक मिनट, अच्छा जी, तो cos 2t का फिर कोई फार्मूला, 2 डेरिवेटिव भी लेना होगा और माइनस तो आ ही रहा है, एक माइनस और आएगा यहाँ पे क्योंकि cos का डेरिवेटिव साइन होता है, माइनस साइन 2t और इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी। तो लिहाजा इसको हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा आपको, लेप्लास 2 साइन 2t। तो 2/s और यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, cos 2t तो ऐसे ही रहेगा और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम इंटीग्रल साइन 2t और एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस। तो यहाँ पे देखें कि ये जो सेकंड पार्ट है इसका, वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ, दिखाता हूँ मैं तो आप लोगों को थोड़ा। और तो यहाँ पे देखें कि लैप्लास, लेफ्ट साइड पे लैप्लास साइन 2t है और राइट साइड पे ये कुछ है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और बल्कि हम इसको लिमिट अप्लाई करें अगर यहाँ पे, तो लिमिट जब इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे लिख दें लिमिट को, ये इन्फिनिटी लिमिट से 0 से इन्फिनिटी है। जब यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और जब 0 अप्लाई करेंगे तो ये cos 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 और नीचे रह जाएगा -1/s। तो यहाँ से लिखते हैं इसको लेप्लास साइन 2t इज इक्वल टू
2 टाइम एस और ब्रैकेट, पहली वाली वैल्यू तो जो है वो 0 हो जाएगी और दूसरी वैल्यू जो है वो क्या होगी कि माइनस फार्मूले का आएगा, ये प्लस हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल 0 जो है वो 1 हो जाएगा, यानी 1/s हो जाएगा। अब ये सेकंड की बात करेंगे यहाँ पे, प्लस प्लस नहीं बल्कि ये माइनस भी आ जाएगा सर। ये माइनस आ गया और इंट्री इस पूरे की जगह हम जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एस साइन टू टी 0 से इन्फिनिटी साइन किसके बराबर है, लैप्लास साइन टू टी, ये एक्सप्रेशन आ गई आपके पास। तो अब आप देखें कि ये टाइमिंग भी खत्म हो रही है। देखें जरा सा मैं 1 मिनट एक चीज देख लूँ कौन कौन प्रेजेंट है। मीरानुल हक प्रेजेंट हैं, उस्मान आलम हैं, उस्मान आलम, गुलाम मुस्तफ़ा हैं, मोहम्मद नवीद भी मौजूद हैं, उमर जैदी भी मौजूद हैं, हसन अहमद भी मौजूद हैं, आदेश भी मौजूद हैं, मोहम्मद अनस भी मौजूद हैं। सही है। अच्छा यहाँ पे जो ए वाले हैं उनकी क्लास जो है मैंने कहा था कि मैं अरेंज करूँगा, जो फ्राइडे वाली ए वालों की क्लास है वो मैं पवन को बोला है कि कोई फ्री पीरियड हो तो बताएं, मंडे को किस टाइम लूँ या ट्यूसडे को किस टाइम लूँ। तो मैं इंशाल्लाह जो ए क्लास है जो फ्राइडे वाली वो मंडे ट्यूसडे को सोच रहा हूँ लूँ। चलेंगे। अच्छा इस तरफ फिर वापस आते हैं। तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे ज़रा सा हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 2/s² माइनस, सही है, 4/s, 4/s और फोर अपॉन एस लैप्लास साइन टी। सर 4/s² होगा। 4/s² होगा, हाँ सही है। यहाँ पे भी एस है और यहाँ भी एस है, s² हो जाएगा, सही कहा आपने। तो यहाँ पे भी एस है असल में, ये s² हो गया। चलेंगे। और ये लैप्लास साइन 2t। तो अब यहाँ पे ये लैप्लास को, इस लैप्लास को लेफ्ट से राइट पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1+4/s² और दोनों में से लैप्लास साइन टी को जो है कॉमन निकाल देंगे लेफ्ट पर ले जाके, तो ये चीज़ आ जाएगी लेफ्ट पे। और राइट पे क्या जी आ जाएगी, राइट पे खाली 2/s² आ जाएगा, 2/s²। सही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, कि हमें चाहिए था लैप्लास साइन टू की वैल्यू। तो ये हो जाएगा लैप्लास साइन 2t इज इक्वल टू 2/s² ये जो है
इसके नीचे आएगा तो ये पलट जाएगा सब कुछ। बल्कि इसका एल्शियम भी ले लेते हैं, तो एस तो स्क्वायर, ये कॉमन कैसे लिया 1+4/x²? समझ नहीं आया। ये यहाँ पे क्या है, 1 है, लेप्लास साइन 2t, और ये पार्ट जब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट पे गया तो प्लस में चला जाएगा। यहाँ पे भी लेप्लास साइन 2t है, यहाँ 1 है और यहाँ -4/2 था, तो यहाँ लेफ्ट पे जाके प्लस हो गया ये। सही सही समझ आ गई। सही है ना? तो अब इसको देखेंगे हम कि इसके नीचे जो अपॉन में आएगा वो क्या आएगा। वो आएगा, इसको एलसीएम भी ले लेते हैं हम साथ साथ। ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। सही है? तो एस स्क्वायर दोनों का कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये रह जाएगा 2/s² + 4। ये आंसर हो जाएगा इसका। सारा प्रोसीजर है, देखें इसको जरा, कॉपी कर लें, लिख लें इसको जरा, किस तरह से आया ये। तो टाइम भी जो है खत्म होने वाला है, इसको कॉपी कर लें बस, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी हमारी। तो पवन को मैंने बोला है कि वो मुझे बताएं कि मंडे को, फ्राइडे वाली थी क्लास जो है वो मैं नहीं ले पाऊंगा, तो इंशाल्लाह मंडे को जो है ना, या तो बी वाली क्लास के साथ आप लोग अटैच हो जाएगा, टाइम है तो, वरना नहीं है तो मुझे टाइम बताएं, बता दीजिएगा कि हम जो है उसको किस तरह से पवन को बता दें कि ये इस दिन मंडे को ले लें या ट्यूसडे को ले लें, तो जो आपके पास सहूलत वाली खाली क्लास हो तो उसमें हम उसको क्लास को ले लेंगे फ्राइडे वाली को। तो यहाँ पे इसमें कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आ रही हो आप लोगों को? एक मैं और स्लाइड जो है वो आपको शेयर करूँगा अभी, बल्कि आपको मैंने भेजा हुआ भी है वो, इसकी एक्सरसाइज भेजी हुई है मैंने आपको। तो चलें अगली अगली क्लास में उसको देख लेंगे, टाइम बहुत कम रह गया। मैं ये भी जाएगा आपके पास से, इसी को पहले कंफर्म कर लें सारा। अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी बाद में। अल्लाह ओके हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। सर।